अगला सवाल के बाद मैं अपने सारे पैनलिस्ट के पास आऊँगा, आपको जिसको भी सवाल पूछना है। क्या ये यात्रा कांग्रेस की भारत जोड़ो है? राहुल गांधी की तो आपने कहा नहीं, उसको कहना गलत होगा। देश की भारत जोड़ो है? और दूसरा जो आप बता रहे हैं अभी, तो उसमें क्या समझा जाए कि राहुल गांधी एक और परिपक्व नेता बन गए हैं, एक जमीनी नेता हो गए हैं? कैसे डिफाइन कर रहे हैं इन दोनों चीजों को? एक कांग्रेस, हम ये राजनीतिक पार्टी है, हम राजनीतिक पार्टी है जी, हमने ये यात्रा निकाला है, ये कांग्रेस पार्टी की रात। पर जो मुद्दे उठा रहे हैं ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक सीमित नहीं है। जो हमारे विचार में जो हमारे लोकतंत्र के सामने खतरे हैं, जो हमारे समाज और देश के सामने खतरे हैं, और 3 मैंने आपको गिनाया है: आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही। इसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। पहले दिन से मैं क्या कर रहा हूँ, राहुल जी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, सभी लोग कह रहे हैं चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये हम राजनीतिक पार्टी हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतने के लिए लड़ते हैं, उसके लिए संगठन को मजबूत करना है। पर चुनाव जीतने के लिए हमने ये यात्रा नहीं निकाला है, क्योंकि हम मानते हैं कि विचारधारा के मुकाबले में हम थोड़ा पीछे हट गए थे। हमने विचारधारा को लेकर हमने सीधा मुकाबला नहीं किया हमारे विरोधियों के साथ। तो पहली बार सड़क पर उतरे हैं, पहली बार ये पद यात्रा निकाला गया है, इतना लंबा पद यात्रा निकाला गया है, और पहली बार हम कह रहे हैं कि चुनावी राजनीति के ऊपर हटकर विचारधारा की राजनीति में जो हमें मुकाबला करना है, उसके लिए हम अपने आप को सशक्त बना रहे हैं। अंडरस्टूड। अब हमारे जो भी एडिटर सवाल पूछे, प्रदीप जी। हाँ जयराम जी, 30 जनवरी को ये भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो जाएगा। उसके बाद लौट के आपको फिर उसी चुनाव के मैदान में आना पड़ेगा। क्या सुन नहीं 9 राज्यों में चुनाव है इस साल, उसके बाद लोकसभा चुनाव। तो आपको ये क्या लगता है कि जो बदले हुए राहुल हैं या असली राहुल हैं या रूपांतरित राहुल हैं, ये बाकी जो विपक्षी दल हैं उनको उनका नेतृत्व स्वीकार हो जाएगा? देखिए, कांग्रेस को आप सिर्फ राहुल केंद्रित मत बनाइए। कांग्रेस संगठन मजबूत हुआ, कांग्रेस को मैं समझता हूँ, जवाब दूंगा। कांग्रेस संगठन मजबूत हुआ है, और हमने 21 पार्टियों को निमंत्रण दिया है, आप श्रीनगर में आइए, 30 तारीख को हमारे साथ रहिए, जो अंतिम फंक्शन होगा, आखिरी फंक्शन जी। होगा। क्या ये एकता चुनाव में दिखाई देगा? मैं नहीं कह सकता हूँ, हम प्रयास कर रहे हैं, पर हमने विपक्ष की एकता के लिए ये यात्रा नहीं निकाला है। विपक्ष की एकता एक नतीजा हो सकता है इस यात्रा का, हो सकता है, इस पर बातचीत चल रही है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ, हम लोग पहचानते हैं और स्वीकारते हैं कि अगर हम संगठन में सुधार नहीं करेंगे, हमारे संगठन को ब्लॉक के स्तर पर, ज़िले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर हम और मजबूत नहीं करेंगे, तो हमने यात्रा निकाला, सफलता हासिल हुई, इसके बाद चुनाव पर इसका कोई असर नहीं। अच्छा, इस पार्ट पर हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन अगर इमेज की बात की जाए, सर बताइए। विनोद जी। जयराम, ये जो कोर्ट चलाया गया अभी राहुल गांधी का, ये पूरा कोर्ट नहीं है। मैंने वो सुना है ऑनलाइन जो आप चलाते हैं, और उसमें उन्होंने आगे ये कहा कि अब आप मुझे जो भी कहते रहिए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो राहुल था उसको मैं बरी कर दिया हूँ। और आपने अभी असली नकली की बात की, ये असली नकली वाला पैरेलल ठीक नहीं है, ये गाइड का पैरेलल ठीक रहेगा, वेयर ही सेज व्हेन ही राइजेस अबव सेल्फ, यू नो। I mean, he's trying to say that he's rising above self. So what is the question? Please, to raise issues. Don't interrupt me. You called me. Please go ahead. So now my question to you is that this is a bit of an abstract thinking. And आप वहाँ पर मीडिया इंचार्ज हैं, आप कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं एक तरह से कांग्रेस पार्टी के, तो बातचीत नहीं होती क्या राहुल गांधी के से कि भाई किस तरह से अपनी बात प्रस्तुत करनी है इन ऑर्डर टू हिट द बुल्स आई, और ताकि मैसेज ठीक से पहुंच जाए? क्योंकि कभी एब्स्ट्रैक्ट इतनी स्टेटमेंट्स होती हैं तो वो ठीक से उसका मैसेज नहीं पहुंचता है, उसके चलते ही सवाल उठ रहे हैं। रोज़ वो नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हैं, रोज़ वो किसानों से, महिलाओं से, दलितों से, युवकों से, समाज के अलग अलग वर्गों से बात करते हैं। आप एक स्टेटमेंट लेकर आप वो कहते हैं कि भाई इन्होंने ये कह दिया तो ये है राहुल गांधी। उनका कहने का मतलब, एक सवाल किया गया है उनसे, और उन्होंने कहा देखो, एक ज़माना था जब आपके मन में एक छवि थी कि राहुल गांधी क्या है,
और क्या नहीं है। आज वो बदल गया है, मेरे विचार में, उनके विचार में वो बदल गया है। पर ये राहुल गांधी के ऑब्सेशन से थोड़ा हटिए और जो मुद्दे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा में मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उस पर आप फोकस कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। आप बार बार राहुल गांधी के बोलते रहते हैं। ये संगठन की बात कीजिए, कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उस पर बात कीजिए। उस पर तो कोई चर्चा होती नहीं है। You have a mic, sir. असली राहुल गांधी, नकली राहुल गांधी, पुराने राहुल गांधी, नए राहुल गांधी, ये ऑब्सेशन से हटिए। जयराम साहब, आपको कांग्रेस को 28 स्टेट में 14 स्टेट में ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है, एक एमपी भी नहीं है, जीरो है, शून्य है। कैसे आपने उभर के आ रहे? 2 नकली राहुल गांधी, असली राहुल गांधी, लेकिन प्रियंका गांधी बोल रही है 1000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं अपोजिशन। ये क्या चीज है? आपका टोटल अमाउंट कितना खर्चा हुआ है राजगोपालन जी यात्रा में? 1984 को क्या करोगे? मैं आपको याद दिला, एक एमपी भी नहीं है 14 स्टेट्स में। मैं आपको कैसे सत्ता में आ जाएंगे आप? आपके पास कोई भी अलायंस नहीं आना चाहते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, 1984 में जो चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद चुने गए थे, 2 सांसद। लेकिन आज 300 हैं, मैं समझता हूँ, 2 सांसद। 100 से 50 भी नहीं आया ना। चुनाव में उतर चढ़ाव होते हैं। कई राज्य हैं जहां हम 50 साल से, आपके राज्य में तमिलनाडु में हम 50 साल से हम सत्ता में नहीं हैं। पर हमारा आज भी किसी भी गांव में जाइए जहां हम सत्ता में नहीं हैं, बिहार में, यूपी में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, आज भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, आज भी कांग्रेस संगठन है। कमज़ोर हो गया है पर ऐसा नहीं, चला नहीं गया है। कांग्रेस झंडा आज भी है, दिखाई देता है। मैं कहता हूँ, मैं देखिए, आप ऐसे जाते हैं, मैं पिछले 118 दिन में सड़कों पर चला हूँ। तमिलनाडु में जहाँ हमारा संगठन, हम सत्ता में नहीं है, महाराष्ट्र में जहाँ हम 4थे नंबर में हैं, तेलंगाना में जहाँ हम 2रे नंबर पर हैं, आंध्रा में जब हमारा वोट परसेंटेज 2% है, मध्य प्रदेश राजस्थान छोड़िए क्योंकि वो जहां हम सत्ता में हैं और वहां हमारा संगठन भी मजबूत है जी। पर मैं उन राज्यों में चला हूं रोज 24 किलोमीटर जहां हमारा हम सत्ता में नहीं है सर, पर मैंने देखा है एक बात हमारा बताइए सर, संगठन क्या आपको है, ऐसा नहीं लगता? हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारा झंडा है। जयराम जी, हमारे सामने एक मिनट, शो, हमारे सामने चुनौती ये है कि हम इस संगठन को एक नई जान कैसे दें, नई परिवर्तन लाएं। मैं आपसे सहमत हूं कि कई राज्यों में हम सत्ता में नहीं हैं, कई राज्यों में हमारा एक भी सांसद नहीं है, पर आज भी अगर आप देखें, आप सिर्फ कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस की ही आलोचना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता जान गई है कि अगर बीजेपी का कोई विकल्प है राष्ट्रीय स्तर पर, वो सिर्फ कांग्रेस है। अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, पर राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनली अगर आप बीजेपी के खिलाफ 2 पार्टी सिस्टम चाहते हैं तो सिर्फ कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है।